तरफ वाले पहाड़, जी जी जो ब्लैक पहाड़ है, ठीक है। ये वाले जो हैं, ये जो दाएं तरफ वाले यहाँ पे अजाब आया था बेशक और अब्रहा का लश्कर जो है वो लश्कर था। dangerous है। and dangerous मतलब कि in danger of being extinct. ये हमारे बिल्कुल सामने जो है मस्जिद मशअरुल हराम आ रही है, अच्छा, मस्जिद मशअरुल हराम मुज़दलिफ़ा में। मुज़दलिफ़ा में। तो खा सकते हैं ये। नाफे बेटा आप देखो कि जो कलर है मुज़दलिफ़ा के मैदान का वो चेंज हुआ और इट्स लाइक अ पर्पल कलर है, हाँ, जामुनी कलर का। ये देखो ये बोर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये वैली मुज़दलिफ़ा स्टार्ट हो रही है। तो वो पॉइंट भी आना है, वो जो ब्लैक पहाड़ है जहाँ पे ये आप- वो गुजर गया, अभी कामरान भाई ने बना लिया जस्ट इससे पहले। भाभी वापस जाऊँ या नहीं बस ठीक ठीक है। है। मैं नाफे को बोल के वो समझा रही थी, नाफे Just- को गुजर गया, ठीक है ना, जहाँ पे एलिफेंट सारे खत्म हुए थे। ये सारा मुज़दलिफ़ा स्टेशन है। अच्छा, ये ट्रेन जो माशाल्लाह। है अब यहाँ पर आकर रुकती है। इट्स अ गुड वे लाइक यू के जिस तरह लंदन के स्टेशन हैं, काफ़ी मंजिला और जो है निकाल लाते हैं यहाँ से, फिर सब मार्क लोग आ जाते नजर हैं। आता है उसका, जी वो एलिफेंट वाली चीज का मार्क नजर आता है। मार्क नजर आता है, पूरा पहाड़ जो है वो ब्लैक कलर्ड है बेटा। ब्लैक कलर है, मुझे इसकी पिक्चर बना दी। वीडियो बनाई। और नाजरीन ये आप देख रहे हैं, ये मस्जिद कौन सी मस्जिद? मशअरुल हराम। मशअरुल हराम। ठीक ठीक ठीक। और ये मेरे इल्म में इजाफा है कि मैं यही समझता था कि मस्जिद खैफ और मस्जिद नमरा ही दो मारूफ मस्जिदें हैं, तो ये मेरे इल्म में इजाफा है। एक तीसरी मस्जिद मशअरुल हराम भी है जो मुज़दलिफ़ा में वाक़ है। जी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को यहीं क़याम किया, मगरिब और इशा की नमाज यहीं पे पढ़ी और आपका खैमा यहीं पर लगाया गया था। तो यहाँ पर ये मस्जिद बनाई गई जिसका नाम मशअरुल हराम है। ये हम इस वक्त मुज़दलिफ़ा के ही अंदर हैं, इसकी बाउंड्रीज हैं। मुज़दलिफ़ा जो है यहाँ पर मगरिब और इशा की नमाज अदा करेंगे, कंकर इकट्ठे करेंगे, रात को सो जाएंगे। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह यहीं पर सो गए। अच्छा, तो कहने लगे आसमान से दो फरिश्ते आए, आपस में बातें करने लगे और कहने लगे तुम्हें पता है कि इस मरतबा कितने हुज्जाज हज करने के लिए आए? तो एक फरिश्ता दूसरे को कहने लगा आसमानों से तो खबर यही है कि 50,000 के करीब मुसलमान आए। तो दूसरा कहने लगा क्या तुम्हें मालूम है कि कितनों का हज कबूल हुआ? तो कहने लगे कि आसमानों से तो खबर, क्योंकि फरिश्ते आसमानों से खबर लाते थे, तो कि 5 के करीब जो है हज कबूल हुआ। अच्छा, तो उठे तो आंख खुली और रोना शुरू कर दिया कि फिर मैं तो उन में शामिल ही नहीं होता। तो रोते रोते कहते हैं कि मुज़दलिफ़ा मेरी फिर आंख लग गई। तो कुछ देर के बाद फिर वही फरिश्ते आए और कहने लगे एक अजीब सी खबर सुनी तुमने? तो दूसरा फरिश्ता कहता है कि वो क्या? कि अल्लाह पाक ने उन 5 के हज के कबूल करने के सदके सबका हज कबूल कर लिया। माशाल्लाह। तो वो कहते हैं फिर मेरी आंख खुली तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने मुझे उनमें शामिल कर लिया। अल्लाह ताला के नेक बंदों की बहुत बरकत होती है कि उनकी बेशक। वजह से अजाब टल जाते हैं हमारी अजाब। बदअमालियों की, बेशक, के जो अजाब होते हैं। बिल्कुल। बिस्मिल्लाह। मुज़दलिफ़ा में यही था और यहाँ पर गाड़ी से उतरते हुए तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है देखी। अब हम मीना की तरफ मूव करते जी हैं। जी। ये शायद खैमा हो, ये ब्रिज होगा जिसका आप जिक्र कर रहे होंगे कि शायद इसके नीचे आपने जी, क़याम बेशुमार ब्रिजेस हैं यहाँ पे। जी जी, तो और एक ही ब्रिज के काफ़ी सारे पार्ट्स भी हैं, बेशक। तो किसी एक पार्ट के नीचे हमने जी, इसको जी। क़याम किया था 1977-78 में। तो मेरी उम्र सिर्फ 4-5 साल थी। माशाल्लाह, लेकिन आपको चीज़ें याद है माशाल्लाह सर। जी जी। Correct। ये ट्रेन का पाथ हमारे साथ साथ चल रहा है अलॉन्ग द वे। और जो है ये हमें चलेगा, मीना के 3 स्टेशन हैं और मीना 1, मीना 2 और तीसरा जो है जमरात के अंदर खुलता है। अब मीना को जो है
3 दिन और 3 रातें यहाँ पर रहना है। और इसमें यह है कि इन्होंने अब मिना को, पहले ये था कि कमरान भाई 30 लाख लोग जो हैं एक वक्त में जोहर की नमाज से पहले चाश्त के वक्त कंकर मारने हैं। तो एक ही फ्लोर है, 30 लाख लोग हैं, बहुत भगदड़ मच जाते थे। 50-70-100 लोग जख्मी हो जाते थे, एक्सपायर कर जाते थे अपना स्टम्पीड की वजह से। जी, जब हम आए थे तो उस वक्त 2 या 3 मंजिलें थी और 92 में। 2 होंगे, क्योंकि ये 2002 तक जो है ये 2 मंजिलें ही रही। अच्छा, ग्राउंड और फर्स्ट। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, फिर इसको अब माशाल्लाह डेवलप करके जी, हम फर्स्ट फ्लोर पे हम थे। ओह राइट। और मेरे वालिद साहब फरमाते थे कि शैतान को अल्लाह ताला उनको हयात दे, तो कहते थे कि शैतान को जो है पीछे से आके कंकरियां मारो। नाजरीन, ये आपके लिए भी एक टिप है कि वो शैतान को आप चारों तरफ से कंकरियां मार सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपका कि फेस किसी ख़ास डायरेक्शन में। तो पीछे से अगर आप जाके मारेंगे तो वहाँ पे रश कम होता है लोगों का। बेशक बेशक बेशक, ये आज तक इसी तरह कि रश जो है पीछे से कम होता है। और कहते थे कि वो दुश्मन को पीछे से पकड़ना चाहिए जाके। जी 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 जी। तो अभी जो है, अभी हम मुज़दलिफ़ा में ही हैं, और ये जो खेमे हैं, अब ये खेमे मिना का हिस्सा उस वक्त तस्वर होते हैं जब मिना ये का फायर प्रूफ खेमे है ना? फायर प्रूफ खेमे, हाँ जी। अच्छा। और कि हमने जब हज किया था उस वक्त तो सारे ये इन खेमों का कोई नामो निशान नहीं था। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। और वो तो टेम्परेरी खेमे लगाए जाते थे, फिर उतार लिए जाते थे। जी जी जी। अब ये हुकूमत सऊदी अरब ने मुस्तकिल स्ट्रक्चर खड़े कर दिए हैं। अल्लाह ताला उनको इसका अजर अता फरमाए। ये खेमे, इसके अंदर एक घर की सी फैसिलिटी हो जाती है। अभी तो इनकी जो इनके कर्टन्स हैं ऊपर तय कर दिए गए हैं, नहीं तो फिर ये नीचे आ जाते हैं। इनके अंदर बाथरूम्स हैं, किचन्स हैं। किचन तो नहीं है, ऐसा खाने पीने का एरिया है। बाकी पानी के लिए हर खेमे में जो है 4 कूलर्स पहुंचा दिए गए हैं, और वो पानी परमानेंट सप्लाई रहती है। इनकी भी डिस्टिंक्शन यही है कि ऊपर से जो नंबर्स हैं, ये नंबर से आप जो है क्या कहते हैं पहुंच जाते हैं। और बड़ा इन ऑर्डर होंगे ये नंबर्स। बिल्कुल बिल्कुल। और कूलर भी मुझे अभी नजर आया, कूलर भी लगे हुए हैं। जी जी जी, बिल्कुल बेशक। उस वक्त हमने 12 लगवाया हुआ था, लेकिन सारे चीज़ें बिल्कुल हज के करीब आके लगाई जाती थी, इंस्टॉल की जाती थी। बिल्कुल सही। ये मिना का स्टेशन है। अच्छा। अपना अच्छा। मिना 1 स्टेशन। इसमें भी मार्बल्स वगैरह, टाइल्स वगैरह लगाई जा रही हैं। ये काम कर रहे हैं इसमें। कंस्ट्रक्शन की वजह से मोस्टली जो एरियाज हैं इन्होंने बंद किए होते हैं कि जो है ना ज़ियारात वाले फिर मोस्टली उन जगहों तक नहीं जा पाते कि ये कंस्ट्रक्शन चल रही है। जी जी। ये नाफे देखो, ये मिना के जो हैं ये वो बोर्ड्स हैं जो लाइट ग्रीन कलर आता है। सो दैट इज मिना स्टार्ट्स नाउ। सो येलो कलर, पर्पल एंड नाउ लाइट ग्रीन कलर। इससे पीछे कौन से खेमे थे? ये सारे मिना के खेमे थे, लेकिन वो मुज़दलिफ़ा के एरिया में है। अच्छा। उलमा ने इसको ये कहा है कि जब मुज़दलिफ़ा स्टार्ट होता है, दिस एरिया इज बीइंग कंसीडर्ड एज मुज़दलिफ़ा। लेकिन जैसे ही आप मिना के दिन में शुरू होते हैं, इसको फिर मिना को, क्योंकि जगह जो है वो कम पड़ जाती है। लेकिन इसमें भी जो है क्या कहते हैं, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का ये है कि जब कुफार में से कुछ ने कहा कि जितना एरिया है मिना का, वैली मिना का, जहाँ पे हुज्जाज ठहरते हैं, ये एरिया इतना सफिशेंट नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर जिस तरह आप क्लेम करते हैं कि इतने लाख लोग आ सकते हैं, इतना एरिया है नहीं। तो उन्होंने फिर इसको एक्सप्लेन इसलिए इस तरह किया था कि मिना जो है इज़ द वैली इज़ जस्ट लाइक वोम ऑफ अ मदर, कि जब हुज्जाज स्टे करते हैं तो ये फैल जाता है, और जैसे हुज्जाज चले जाते हैं तो फिर ये सुखड़ जाता है। अच्छा। बड़ी अच्छी तशरीह थी उस चीज़ की। तो आप अगर मुज़दलिफ़ा में ठहरें तो आपका, और
नीयत आपकी मिना की हो तो आप ठहर सकते हैं। बेशक बेशक, बिल्कुल। उन खैमों में उस वक्त वो मिना का ही कंसीडर किया जाता है। अच्छा अच्छा। लकीली ये एरिया ओपन है एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप शैतानों तक जाएं और न्यूली कंस्ट्रक्टेड एरियाज को देखें। और ये हम अभी जो गुजर रहे थे, बल्कि गुजर रहे हैं, ये सारा ट्रेन लाइन के नीचे नीचे हम, ये ट्रेन लाइन के बिल्कुल नीचे बिल्कुल। जैसे आप देख सकते हैं ये जो पुल जा रहा है हमारे साथ साथ, ये ऊपर से इलेक्ट्रिक केबल्स भी लगी हुई हैं और ये इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है। ये एरिया लकीली खुला हुआ है और इसको हम अब टॉप हिल तक जाएंगे मीना वैली में, और नीचे अच्छा। वैली आप देखेंगे इट विल बी अ ग्रेट व्यू, बहुत खूबसूरत व्यू है इसका। और ये लकीली ये आप लोग किस खुशकिस्मत हैं ये खुला हुआ है, मतलब ये कंस्ट्रक्शन भी से बंद होता है और अच्छा। हम दूर दूर से ही देख पाते हैं। इसलिए अब आपको सामने जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नजर आ रही है ना, ये मीना की है। अच्छा, ये क्या है? जमेरात, अच्छा 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 अच्छा। जमेरात। और वो जो होटल्स नजर आ रहे हैं उधर, ये होटल्स नहीं है, ये क्या? अबू सैयद अबुल आला मौदूदी साहब ने अच्छा 1980s में कंसेप्ट दिया था कि मीना में जो है बिल्डिंग्स बना दी जाए मल्टी स्टोरी, अच्छा 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 अच्छा। ताकि जहाँ पे एक खैमे में 12-14 अफराद रहेंगे वहाँ पर 1000 अफराद रह सकते हैं। ठीक है। ये बिल्डिंग कुछ उन्होंने टेस्ट के तौर पर बनाई है, अभी इनका इरादा है। दैट इज़ मीना एमरजेंसी हॉस्पिटल, राइट वे में हमारे। जी जी जी। और ये 3 दिन 5 दिन खुला रहता है यहाँ पर। बिल्कुल उसके इलान जो है वहाँ पर हमारे पास मस्जिद खैफ आती है। ये मीनार सा नजर आ रहा है। जी जी, हम जस्ट थोड़ी देर में जो है कि कहते हैं मस्जिद खैफ के पास पहुँचेंगे। ये मस्जिद खैफ है। हम यहाँ पे उधर थोड़ा सा व्यू भी कर सकते हैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अगर आप पास से किधर नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं मस्जिद अल खैफ जो मिना में है। जी शहजाद इब्राहिम। तो ये मस्जिद खैफ है, ये तमाम जो है यहाँ पर बड़े अच्छे जो है 3 दिन मस्जिद का रेगुलर इंतज़ाम रहता है नमाज का। नीचे जो है ये सारे खैमे आपको नज़र आ रहे हैं थ्रू आउट। ये इस पहाड़ के परली तरफ भी मीना के खैमे हैं, तो ये सारे वेल एस्टेब्लिश वे में बने हुए हैं और ये थ्रू आउट एंड तक आपको नज़र आ रहे हैं चल रहे हैं। उसके बाद आपको ये जमरात नज़र आ रहे हैं। ये शैतानों का बेसिकली न्यूली कंस्ट्रक्टेड जो है 5 फ्लोर इसके कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा। और इसलिए ये हज के दिनों में उसी तरह ही मैनेज करते हैं जिस तरह ट्रैफिक को, कि लोग जो है मूव करते हैं, रेड लाइट पे लोग रुक जाते हैं, ग्रीन पे चलते हैं, और वो उसी तरह ही जो है पुलिस वाले इसको मॉनिटर करते हैं। बड़ा अच्छा इसका जो है इंतज़ाम होता है। अब ये देख लें कि पिछले 8 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह एक फ़र्द भी ज़ख्मी नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट कोई यहाँ पर बगैर खैमे के लोगों का अलाउ नहीं होता। नहीं तो पहले ये था कि बगैर खैमे के लोग यहाँ पर रह लेते थे, और अच्छा अब ये है कि किसी को अलाउड नहीं है ऑफिशियली। ये रोड जिस तरह खाली रहते हैं और ये पैदल चलने वाले के लिए रहते हैं। ठीक ठीक। ये फिर वही बिल्डिंग्स हैं, ये 7 के करीब बिल्डिंग्स बनी हैं, 6 और 6 बिल्डिंग्स। अब इन्होंने इरादा यही है कि इस तरह कंस्ट्रक्ट करके हर एक को फ्लोर से लिंक कर दिया जाए। अच्छा। अभी आपको थोड़ा सा सामने काम होता हुआ नज़र आ रहा है। ये टनल खोद दिया इन्होंने पहाड़ के अंदर से, तो इनमें शहर को जो है मुख्तलिफ शहर के एरिया को जमरात से कनेक्ट कर रहे हैं। जी। यानी कि अब हम जिस तरह अजीज़िया के लोग रहते हैं वो दूसरी मंजिल पे आएंगे कंकर मारने। ये सामने जो टनल आपको नज़र आ रही है ये मैसम की है, ये अभी खुली है, नहीं हुआ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कभी आप हज करने गए तो मैसम को 4थी फ्लोर के साथ कनेक्ट कर दिया इन्होंने, इस बिल्डिंग की, इस जमरात को, शैतानों को। अच्छा अच्छा कि लोग शहर से आए 4थी उससे मंजिल से कंकर मारे और वापस चले जाएं। ठीक ठीक। बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्टेड टनल ये। ठीक है। और नाजरीन, ये शैतान को कंकरियाँ मारते हुए हमारे लोग बाज़ औक़ात बेहतियाती करते हैं। इसके असूल यही है कि मुज़दलिफ़ा से छोटी छोटी कंकरियाँ, जिसके उलमा बताते हैं और किताबों में लिखा हुआ है कि किस तादाद में होनी चाहिए, तो वो 7 एट अ टाइम होती हैं शायद पर पर्सन।
जी 70 जी 7 पहले दिन, जी 21 दूसरे दिन, तीसरे दिन भी 21। जी लेकिन तीसरे दिन की कंपनियाँ जो है मगरिब की नमाज से पहले मार दी तो आपका हज कंप्लीट हो गया। जी लेकिन अगर आप लेट हो गए और हज के मगरिब की नमाज के बाद मार रहे हैं, फिर आपको तीसरे दिन भी स्टे करना पड़ता है। ठीक तो ठीक तीसरे दिन की भी 21 × 3 63 और पहले दिन की 7 70 70 टोटल 70 एहतियातन अपने पास रखने हैं। इस्तेमाल में जो है वो आती हैं 49 के करीब। तो और ये कंकरियाँ मुज़दलिफ़ा से ही चुननी चाहिए और कोई बड़े साइज़ के पत्थर नहीं होने चाहिए, क्योंकि उससे लोगों को तकलीफ़ हो सकती है। खुदा न खास्ता किसी को लग जाए और अगर बड़े साइज़ का पत्थर हो तो कितनी तकलीफ़ की बात है। और दूसरा, बाज़ लोग स्लीपर उठा के मारते हैं, खुदा के लिए ऐसा ना कीजिए जब आप हज पे रहें। और दूसरा, शैतान को कुछ आपको बाज़ लोग बहुत मुग़ल्लज़ात बकते हैं, वो ऐसा ना करें प्लीज़। यहाँ पर मसला ये भी है कि अगर आप मुज़दलिफ़ा से कंकरियाँ चुनी और मिना में आप आ गए और आपकी कंकरियाँ खो गई, तो अब मसला ये है कि आप हरम की हदूद से भी कंकरियाँ चुन के शैतानों को ठीक मार ठीक सकते हैं। ठीक जी चलें। तो नहर जुबैदा तो नहीं अभी तक नजर आई है? नहीं, वो बस हमें ज़्यादातर पॉइंट उसकी अरफात में था, ठीक, या ठीक। फिर शहर के अंदर कुछ हमें जब दावत वगैरह खाने वगैरह मिले ना कि सऊदी उसके यहाँ हम जाएं, तो अपने घर के नीचे दिखा रहे होते हैं कि ये देखें नहर जुबैदा जा रही है। यहाँ पे ज़्यादा नहीं, अपने शैतानों को देखना तो नहीं। बस ठीक है, चलते हैं। ठीक है जी जी हाँ, फिर आपके शैतानों को मार देगा। जी। यहाँ पर शैतान हैं जिनको कंकर मार, वो आपको बाउंड्री वाल नज़र आ रही होगी एक शैतान की, वो सामने जी जी इस जो कवर्ड एरिया है उसके डाउन आपको नज़र आ रही होगी। चले भाई चल। ये मीना 3 जिसको जमरात स्टेशन कहते हैं, जी जी यहाँ पर लोग उतर के फिर यहाँ से आते हैं और कंकरियाँ मारते हैं। और अब हुदूद मिना ख़त्म हो गई। हदूद मीना ख़त्म हो गई, यहाँ पर ख़त्म हो रही है हदूद मीना। बोर्ड हमें नज़र आ जाएंगे। ये ट्रेन स्टेशन भी यहाँ पे भी बंद हो रहा है। अभी इन्होंने शहर के साथ लिंक करना है, हरम के साथ यहाँ से। तो अभी कहाँ से कहाँ तक है ट्रेन? ये यहाँ पर एंड हो गई। नहीं, लेकिन मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात, ये 3 शहर कवर, ये 3 मैदान कवर किए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हरम अभी तक कवर नहीं है इससे। अभी हरम कवर्ड नहीं है, ठीक है। लोग पैदल जाते हैं। अगर आप इन दाएं तरफ के पहाड़ों में देखें तो आपको सामने दरमियान में जो एक मुनफरद सा पहाड़ नज़र आ रही है, जबल नूर है। अच्छा, और इसमें गारे हिरा वाक़ई है? और इसमें गारे हिरा वाक़ई है। तो अब आप माशाअल्लाह। देखें एग्जैक्टली जब हम 2 पहाड़ों के दरमियान आएंगे तो हाँ, वो दूर हमें वो जबल हिरा नज़र आ रहा है। जब ले रहा हूँ जहाँ पे 200 से ऊपर होती है, एक पहली रेगुलेशन इसके सामने होगा। हम इस तरफ जाते हैं और यहाँ से होते हुए फिर हम जाराना की तरफ जाएंगे। इसके करीब जाते हैं अब हम। और तनीम भी जाना है इंशाल्लाह। तनीम भी ले सकते हैं इंशाल्लाह। तनीम और जाराना जो है, जाराना शुमाल में है जी जी और तनीम जो है वो है मशरक में। जी जी।
तनीम मदीना रोड पे है मदीना और रोड पर। जाराना तबूक साइड पर, तबूक अच्छा। साइड पर है, हाँ जी। अच्छा, ये बिल्कुल एक डिफरेंट प्लेस है। ताइफ की रोड पे तो नहीं है? ताइफ के रोड पर नहीं है। नहीं। ताइफ के रोड दोनों से इहराम बांधते हैं ना दोनों जी, दोनों से बिल्कुल एक बिल्कुल। ही जगह नहीं जाना चाहिए इहराम बांधने जाना तो एक तरफ जाना चाहिए भाई, वैसे दूसरा होता तो नहीं, वैसे इनका visit area करने के विजिट लिए। के तौर पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास टाइम का किस तरह है। नहीं तो अगर आपने एक और उम्रा करना या इस तरह करें, पता क्या करें भाई, जी जी। आप आज जराना से उम्रा करें, तनीम से कल या परसों प्रोग्राम बनाए उम्रे का, मैं आपको तनीम ले चलता हूँ, एहराम बांध लें, कल परसों अगले दिन अब्बू के साथ, ये जिस तरह प्रोग्राम जी बनता जी। है। अब मेरा ख्याल है विजिट कर लेते हैं। चले ठीक है। जी। तो नाज़रीन, ये थी मुज़दलिफ़ा और मिना की ज़ियारत। इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।